हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अनुराग एंड प्रेम वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1 ऑन 31st March 2020. Their बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि अनुराग टुक ओवर स्टॉक और प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। हमें इसमें केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो हम सबसे पहले ओपन कर लें रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कॉलम मेंटेन कर लीजिए। पर्टिकुलर amount, particular amount। तो सबसे पहले हम देखें एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है। एसेट्स में दिया हुआ है टू सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे दिए हुए हैं 60,000, आप दिखा दीजिए 60,000। उसके बाद दिया हुआ है स्टॉक, टू स्टॉक। स्टॉक आपका दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख आप स्टॉक दिखा दीजिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है फर्नीचर, तो दिखा दीजिए टू फर्नीचर। फर्नीचर आपका दिया हुआ है 20,000, तो 20,000 आप ले आइए। फिर है प्लांट, प्लांट भी दिखा दीजिए टू प्लांट। प्लांट आपका दिया हुआ है 4 लाख, तो 4 लाख प्लांट हो गया। इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, वो टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी ले आइए। कितना दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 45,000। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और दी हुई है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये डिफर्ड एक्सपेंसेस हैं और इनको हम यहाँ पर न बांट करके हम कहाँ बांटेंगे? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में इसको हम शो करेंगे। ठीक है। अब आइए लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में अभी एसेट्स में एक चीज रह गई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ले आएंगे इधर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये आपका 3,000 है। उसके बाद हम लाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो आपके दिए हुए हैं वो 60,000 है बुक में, 60,000 ले आइए। यहां पर मिसेस अनुराग लोन और अनुराग लोन 2 दिए हुए हैं, तो केवल मिसेस अनुराग लोन यहां पर आएगा, अनुराग का लोन यहां पर नहीं आएगा। बाई मिसेस अनुराग लोन ये दिया हुआ है 80,000, तो आप 80,000 ले आइए। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ नहीं लाएंगे। इन्वेस्टमेंट ले आए हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम यहाँ पर ले आएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 भी हम यहाँ पर शो डाउन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद और कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर लाने वाला हो। अब आइए नीचे, बोल रहे हैं अनुराग टुक ओवर 60% स्टॉक। तो अनुराग ने क्या ले लिया है? बाई अनुराग कैपिटल अकाउंट इन्होंने लिया है 60% स्टॉक। तो हमारे पास स्टॉक है 1 लाख, 1 लाख का 60% 60,000। और इन्होंने जो लिया हुआ है कह रहे हैं उसमें लेस 20%, तो 20% इसका जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12,000। ये बचेगा 48,000। तो स्टॉक इन्होंने कितने पर लिया है? 48,000 पर ले लिया है। इसके बाद फिर बच रहा है रिमेनिंग, कह रहे हैं 25% ऑफ रिमेनिंग स्टॉक। तो 60% तो निकल गया, 25 रिमेनिंग कितना बचा? 40,000। इसका 25% कितना हो गया? 10,000।
इन रिमेनिंग का 25% कितने पर सोल्ड हो रहा है? 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसका 40% कितना हो जाएगा? इसका 40% 4,000 कितने पर सोल्ड हो रहे हैं? 40,000 पर, 14,000 रुपए पर सेल इसको हम कर रहे हैं। तो सेल कर दीजिए बाई बैंक अकाउंट स्टॉक 14,000, और बाकी जो रिमेनिंग स्टॉक है उससे हमें कुछ भी रिलाइज नहीं हो रहा है तो हम नहीं लाएंगे। फिर नीचे दिया हुआ है डेटर्स रिलाइज हो रहे हैं, तो यहां पे दिखा दीजिए डेटर्स 75%, डेटर्स थे हमारे 60,000 का 75% कितना हो जाएगा? 45,000 रिलाइज हो रहे हैं। और प्लांट का 20% लेस करके रिलाइज हो रहे हैं, तो प्लांट हमारा 4 लाख था, 20% इसमें लेस हो जाएगा यानी 80,000, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 3,20,000। तो प्लांट दिखा दीजिए आप 3,20,000, ये कितना हो जाएगा? ऐड कर लीजिए 5 4 9 4 1 5 5 2 7 और 2 सॉरी 3,79,000। ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइंड हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स। तो कंपनसेशन टू वर्कर्स हमें पे करना है, तो पहले तो इसकी हम लायबिलिटी प्रिपेयर करें बाई वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 90,000। यानी वर्कमैन जो कंपनसेशन था वो 90,000 हमारी लायबिलिटी हुई, लायबिलिटी हमने क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे? इसको हमें पेमेंट करना है, तो यहां पर पेमेंट कर दीजिए टू बैंक अकाउंट कंपनसेशन कितना हो जाएगा? 90,000 हम कंपनसेशन पे कर देंगे। इसके बाद फिर क्या कह रहे हैं नीचे? सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे 45 दिखाया था, फ्लक्चुएशन भी दिखा दिया 10,000, तो उन्होंने ले लिया, फुल सेटलमेंट पे है, वो अपना उसमें खुश हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर पेमेंट करने की नहीं करेंगे। फिर नीचे दिया हुआ है प्रेम एग्री टुक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रेम एग्री हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो उसके लिए उसने फर्नीचर ले लिया है, तो फर्नीचर की भी हम एंट्री नहीं करेंगे। हम एंट्री क्या करेंगे? इन्होंने जो एक्सपेंस लिए हुए हैं, तो एक्सपेंस लिए हुए हैं तो हम यहां पर दिखा देंगे टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में एक्सपेंस इन्होंने ले लिए हैं, तो एक्सपेंस कितने थे? 10,000 के थे, 10,000 इनको हम दे देंगे। इसके बाद फिर आगे एक चीज और आ रही है, वो है मिसेस अनुराग्स लोन, तो इसका भी पेमेंट होगा। कुछ लायबिलिटी के लिए अगर नहीं कहा गया तब भी हमें पेमेंट करना है, एसेट्स के लिए अगर कहा गया है तभी हमें रिलाइज करना है, अदरवाइज हमें एसेट्स रिलाइज नहीं करनी है। टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? ब्रैकेट में लिख लीजिए मिसेस अनुराग्स लोन, और 80,000 आपको इसको पेमेंट कर देना है। और कोई पेमेंट ऐसा जो बचा हुआ हो और अभी हम लोगों ने ना किया हो, एक बार चेक डाउन कर लें, चेक डाउन कर ले रहे हैं, और ऐसा कोई पेमेंट नहीं बचा हुआ है मेरी जानकारी में। अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल कर लें, कितना आ रहा है? 000 5 6 2 8 4 12 12 9 21 21 और 1 22 और 8 20 का 22 और 8 30 का 0 3 1 4 4 4 8 8,05,000। इधर का टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है? 000 8 3 11 11 और 9 20, 2 कैरी हो जाएंगे, 6 2 8 8 2 16 17 18 19 20 21 21 और 7 28 28 29 30 7 37 के साथ हासिल 3 3 3 6 6,70,000 माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 5,000 3 and 1 1,35,000 आपका क्या आ गया?
लॉस आ रहा है। अब इस लॉस को हम क्या करेंगे, इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन है, अनुराग है और प्रेम है। इन लोगों का जो रेशियो है वो है 2:1, यानी 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा और 3 5 जा, यानी 90,000 अनुराग को मिलेगा और 45,000 प्रेम को मिलेगा और 1,35,000 आप बाहर दिखा देंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो आप उसको हमें पूछ सकते हैं, बाद में हमारे नंबर पर कॉल करके या हमसे कहीं भी संपर्क कर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।